ऋग्वेद के विषय और देवता। ऋग्वेद सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित संसार है जहां प्रकृति सांस लेती है, जहां अग्नि बोलती है, जहां नदियां गाती हैं और जहां सूर्य और उषा देवता बनकर हमारे बीच चलते हैं। ऋग्वेद के सूक्त शक्तिशाली विषयों और अमर देवताओं के चारों ओर बुने गए हैं। हर देवता सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति और जीवन का एक सिद्धांत है। सबसे पहले आते हैं अग्नि। अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच संदेशवाहक हैं। हमारी आहुति को धुएं के साथ ऊपर ले जाते हैं और प्रकाश के साथ आशीर्वाद लेकर लौटते हैं। वो प्रकाश हैं, ऊष्मा है, परिवर्तन की शक्ति है और हमारे भीतर की दृढ़ इच्छा शक्ति की ज्वाला है। अग्नि के बिना कोई यज्ञ शुरू नहीं होता और कोई प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती। ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में कहा गया है, अग्नि मिले पुरोहितम होतारम्रात नदातमम। अर्थ, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं जो पुरोहित हैं, आह्वान करता है और प्रेरणा के खजाने देने वाले हैं। अग्नि चूल्हे में, बिजली की चमक में, सूर्य में और हमारे दिल के संकल्प में बसते हैं। फिर आते हैं इंद्र। इंद्र वज्रधारी हैं, देवताओं के राजा हैं। वे बल और साहस के प्रतीक हैं और सृष्टि के नियमों के रक्षक हैं। उन्होंने वृत्र नामक ड्राउट के राक्षस का वध किया, बादलों को तोड़ा और जीवनदायिनी वर्षा को मुक्त किया। उनके सूक्त वीरता, विजय और असंभव लगने पर भी कार्य करने के साहस का उत्सव है। ऋग्वेद कहता है, इंद्रम वाया महाधने सुवाजनम। अर्थ, हम इंद्र का आह्वान करते हैं जो महान संपत्ति और शक्ति के स्वामी हैं। इंद्र हमें याद दिलाते हैं कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाने की शक्ति है। अगले हैं सोम। सोम पवित्र पौधा भी है और अमृतत्व का दिव्य रस भी। जब यज्ञ में सोम का रस निकाला और अर्पित किया जाता है तो यह मन को ऊंचा उठाता है, इंद्रियों को तेज करता है और हृदय को आनंद से भर देता है। ऋग्वेद में सोम केवल पेय नहीं, वे एक देवता हैं, एक जीवंत शक्ति जो मनुष्य को देवत्व से जोड़ती है। एक सूक्त में कहा गया है, सोमपवात जानितमात्नाम। अर्थ, सोम बहते हैं, प्रेरणाओं के जनक। सोम शुद्ध चेतना का आनंद है, सत्य का मदिरा है। अब आते हैं वरुण। वरुण आर्टीए अर्थात सृष्टि के नियम और नैतिक व्यवस्था के रक्षक हैं। वे सत्य, न्याय और ब्रह्मांड की समरसता की देखरेख करते हैं। जो असत्य बोलते हैं उन्हें वे अपने अदृश्य नियमों से बांध लेते हैं और जो पश्चाताप करते हैं उन्हें मुक्त कर देते हैं। वरुण का क्षेत्र विशाल आकाश और असीम सागर है, गहरा, शांत और अनंत। एक सूक्त में प्रार्थना है, प्रथम का सत्यम कभिदत। अर्थ, रथ और सत्य साथ साथ खड़े रहे। वरुण हमें याद दिलाते हैं कि सत्य केवल व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य है। इसके अलावा ऋग्वेद में और भी अनेक देवताओं की स्तुति है। उषा, प्रातःकाल की देवी जो प्रकाश और आशा लाती हैं। वायु, वायु देवता जो अदृश्य होते हुए भी सर्वत्र जीवन का संचार करते हैं। सूर्य, आकाश की स्वर्णिम आंख जो सबको देखता, पोषित करता और समय का चक्र चलाता है। अश्विनी कुमार, जुड़वाम देव वैद्य जो सुबह सवेरे रोगों को हरते और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। ऋग्वेद के मुख्य विषय हैं प्रकृति पूजा। यहाँ देवता और प्रकृति अलग नहीं है। नदी देवी है, पर्वत रक्षक है, धरती माता है। सूक्त कृतज्ञता, सम्मान और तत्वों के उत्सव से भरे हैं। रथ, ब्रह्मांडीय नियम, यही वह शक्ति है जो तारों को उनकी कक्षा में रखती है, रथुओं को समय पर लाती है और नैतिकता को स्थिर रखती है। रथ के विरुद्ध जीना ब्रह्मांड के साथ असंगति में जीना है। दार्शनिक चिंतन, कुछ सूक्त प्रश्न पूछते हैं, जैसे नासदीय सूक्त जो सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार करता है। कौन जानता है, कौन कह सकता है, ये कहां से आया, ये सृष्टि कहां से प्रकट हुई। ये केवल धार्मिक स्तुतियां नहीं, बल्कि ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सहस्रों वर्ष पहले थे। ऋग्वेद के देवता और विषय भौतिक और आध्यात्मिक को सहजता से जोड़ते हैं। जो अग्नि हम देखते हैं वही परिवर्तन की ऊर्जा है। जो वर्षा गिरती है वह व्यवस्था की विजय है। जो भोर होती है वह आत्मा का जागरण है। आज जब हम ऋग्वेद को पढ़ते या सुनते हैं तो हम एक ऐसे संसार में प्रवेश करते हैं जहां दिव्यता दूर किसी अप्राप्य लोक में नहीं, बल्कि यहीं है, सूर्य की ऊष्मा में, हवा की सरसराहट में और हमारे हृदय में जलते सत्य के दीप में। अगले भाग में हम देखेंगे कि ऋग्वेद अपने प्राचीन समय के बावजूद आज भी क्यों प्रासंगिक है और इसकी शिक्षा हमें संतुलन, सत्य और आनंद से भरा जीवन जीने में कैसे मार्गदर्शन करती है। अगर यह यात्रा आपको प्रेरित करे तो इस वीडियो को सहेजें, इसे किसी साधक मित्र के साथ साझा करें और अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन इस प्राचीन ज्ञान को जीवित रखता है।